वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो का जो टॉपिक है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस सीरीज से रिलेटेड है और इस टॉपिक से रिलेटेड है या इस प्लेलिस्ट से रिलेटेड है। इस टॉपिक में मेरा जो मेन पर्पस है वीडियो बनाने का वो ये है कि हैंडराइटिंग होता क्या है, हैंडराइटिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, और किसी भी व्यक्ति का हैंडराइटिंग एनालाइज करके हम कैसे बता सकते हैं कि उस व्यक्ति का पर्सनालिटी कैसा है, उसके जो वीकनेस है, उसके स्ट्रेंथ है, उसके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसका फियर डिफेंस क्या है, उसकी थिंकिंग पैटर्न क्या है, उसका हेल्थ कंडीशन क्या है, हम कैसे हैंडराइटिंग को एनालाइज करके बता सकते हैं, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस सीरीज में। और हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एक स्मॉल वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट कर रहा हूं ताकि आपको इसका नॉलेज मिलता रहे दोस्तों। और दूसरा पहलू इस वीडियो का ये भी है कि अगर आपके हैंडराइटिंग में वो चीज़ें, वो स्ट्रोक्स नहीं है, चाहे वो स्टाइल नहीं है, तो कैसे आप हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करके अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करते हैं, अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। और उस ये भी एक पहलू है इस सीरीज का। तो दोस्तों अब आते हैं हम आज के इस वीडियो के टॉपिक पे। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है ये है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस करके हम किसी भी अनऑर्गेनाइज पर्सन को या बिजी जो रहता है पर्सन या उसका पुअर परफॉर्मर है उसकी हैंडराइटिंग एनालिसिस करके कैसे हम उसके बारे में बता सकते हैं कि तुम इस तरह के पर्सनालिटी होल्ड करते हो। या दूसरा हम ये भी बोले कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं जो अनऑर्गेनाइज होते हैं, जो बिजी रहते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, वो किस तरह से लिखते हैं, वो भी है दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये भी है कि कैसे अगर आप अपने अनऑर्गेनाइज चीज़ों को, आपके पुअर परफॉर्मर को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करके उन चीज़ों को आप अपने पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं, अच्छे चीज़ों को। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि जो वीडियोज़ है हैंडराइटिंग एनालिसिस हो गया या और कई भी स्किल डेवलपमेंट से नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर अपडेट कर रहा हूं, आपको लगता है कि इस तरह के वीडियो आपको लाइफ में, लर्निंग प्रोसेस में या अपने आप को समझने में ऐड ऑन कर रहा है, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खास करके बच्चों को भी इस चीज़ों को गाइड कीजिए, क्योंकि जो हैंडराइटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में और इसके माध्यम से हम काफ़ी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो अब हम बात करते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज पर्सन्स हैं, पुअर परफॉर्मर हैं, जो बिजी रहने वाले पर्सन्स हैं, वो कैसे लिखते हैं। दोस्तों मैं इसके पहले स्पेसिंग इन हैंडराइटिंग के पहलू के बारे में बताया था कि जो हैंडराइटिंग में हम स्पेसिंग रखते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें मैंने लाइन स्पेसिंग क्या होता है, वर्ड स्पेसिंग क्या होता है और लेटर स्पेसिंग के बारे में बताया था कि क्या होता है। अब अगर हम बात करें कोई भी व्यक्ति की लाइन स्पेसिंग वाइड हो सकती है, नैरो हो सकती है या मीडियम हो सकती है। अगर किसी भी व्यक्ति की लाइन स्पेसिंग नैरो है, यानी कि जो वो लिखता है उसकी जो सेंटेंस है, वो सेंटेंस के बीच का जो गैप है, जो वर्टिकल गैप हम बोले, जो आपस में जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से, वो काफ़ी नैरो है, लगता है कि जैसे आपस में जुड़े हुए हैं सेंटेंस एक दूसरे से। वैसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि उसकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है वो नैरो स्पेसिंग स्टाइल है। और नैरो स्पेसिंग स्टाइल जो राइटिंग होती है वो किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताता है, उस व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसको जो हैबिट है वो हैबिट उसके अच्छे हैबिट नहीं है, बहुत कुछ कुछ हैबिट उसके अच्छे नहीं है। सेकंड है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होकर प्लान करके काम को नहीं करता है। तीसरा ये बताता है कि वो क्या है कि बिजी एंड रेयरली फाइंड स्पेयर टाइम, वो हमेशा बिजी ही रहता है, उसको एक मतलब कि सुकून वाला जो टाइम है वो नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने काम कर लिया मेरे पास टाइम, ऐसा नहीं है। वो काम कर या नहीं किया लेकिन वो हमेशा बिजी रहता है। ये भी एक निगेटिव ट्रेट से, निगेटिव लक्षण है। तो ये तीन मैंने बताया, नॉट गुड हैबिट, पुअर ऑर्गेनाइज एंड प्लान्ड, बिजी एंड रेयरली फाइंड स्पेस एंड टाइम की बात हो गई। उसके बाद है कि क्लेवरली अवॉइड मिस्टेक्स, वो गलतियां करता है, उसको उसको चतुराई के साथ उसको अवॉइड भी करता है। और जो लास्ट है पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क डन, जो उसके परफॉर्मेंस होते हैं, जो क्वालिटी ऑफ वर्क जो होते हैं वो उतने ही अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सब जो निगेटिव ट्रेट्स हैं जो आपके लाइन स्पेसिंग के माध्यम से आपके बारे में पता चलता है। अब दूसरे तरीक़ा से मैं ये भी बोलूँ कि अगर आप अच्छा हैबिट बिल्डअप करना चाहते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करना, प्लान्ड होकर काम करना चाहते हैं और अपने आप को हर चीज़ के लिए टाइम डिफाइन करना चाहते हैं, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं और अब मिस्टेक्स पे कैसे काम करना चाहते हैं और अपने परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव करना चाहते हैं,
तो आपकी हैंडराइटिंग की जो लाइन स्पेसिंग है उस पे आपको वर्क करना होगा। और वर्क करने के लिए आपको कुछ कंटिन्यूअस टाइम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइन स्पेसिंग कंट्रोल में आपके नहीं आएगी, आपके हैंडराइटिंग में एक सबकॉन्शियसली ऐड नहीं होगा आपके माइंड में, ताकि आप ऑटोमेटिक जब तक लाइन स्पेसिंग पे कंट्रोल नहीं है आपके फ्लो में तब तक आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिसको हम ग्राफोथेरेपी बोलते हैं। तो दूसरा पहलू ये भी है कि कैसे आप अपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करके इन चीज़ों को जो जो बुरी चीज़ें हैं उनको दूर कर सकते हैं और अच्छे चीज़ों को अपने पर्सनालिटी में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है, अगर आपको लगता है कि आपके ऐड ऑन हो रहा है आपके नॉलेज में या कुछ आपको फ़ायदा लग रहा है इस वीडियो के माध्यम से, इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपकी जो लाइन स्पेसिंग हैंडराइटिंग में कैसी है, और अगर वैसा है तो क्या आप अपने पर्सनालिटी को इस चीज़ से कोरिलेट करते हैं कि नहीं, या कोई दूसरा भी है जो लिखता है उसके बिहेवियर को अगर आप पर्सनालिटी को जानते हैं तो उससे कंपेयर कीजिए और एनालाइज कीजिए कि क्या ये सत्य है कि नहीं। 100% ये करेक्ट है, क्योंकि ये ऑल रिसर्च है। ये जो कंसेप्ट है ऐसा नहीं है कि ये बनाया हुआ और बताया हुआ है, ऑलरेडी रिसर्च के द्वारा प्रूव किया गया है कि ये करेक्ट होता है। दोस्तों, मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूं कि जो हैंडराइटिंग है आपका, वो आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, और एक ऐसा सोर्स है आपका जिसके माध्यम से आप अपने हर चीज़ को समझ सकते हैं। आप अपने स्ट्रेंथ को, वीकनेस को, आपके थिंकिंग प्रोसेस आपका क्या है, आपका वर्क करने का तरीका क्या है, आपका एंगर मैनेजमेंट कैसा है, आप अपने पर कैसे कंट्रोल रखते हैं, आपका सेल्फ एस्टीम कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, उसको आप समझ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को अपने बारे में जानना, तो आप हैंडराइटिंग का एक सैंपल जो है A4 पेपर, प्लेन पेपर पे मुझे मेल कीजिए इस ईमेल आईडी पर। फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या बताती है और कैसे चेंज योर हैंडराइटिंग, चेंज योर लाइफ कंसेप्ट को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस अगर वीडियो को कंक्लूड करूं, जो हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड या ग्राफोलॉजी या ग्राफोथेरेपी से जो रिलेटेड है, मैंने इस पर यही डिस्कस किया कि स्पेस इन हैंडराइटिंग जो है, जो हम स्पेसिंग देते हैं, वो लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और हमारी लाइन की जो स्पेसिंग है बहुत कम है, बहुत ही नैरो है, लगता है कि आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं हमारे लाइफ में, और उसको कैसे दूर करके हम अपने पर्सनालिटी में अच्छे चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं आपको लाभदायक है, तो इसको लाइक शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति इंजॉय करते हुए काम कीजिए, ताकि आप अपने लक्ष्य को सही समय पर अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा बहुत इम्पोर्टेंस होगा आपके लिए और लाभदायक होगा।